दोस्तों, नर्सिंग स्टूडेंट को तो जैसे पता ही होगा कि 9 और 10 तारीख को सीएचओ का एग्ज़ाम आ गया है। तो इस टाइम सभी लोग सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से आने वाला है और मैं सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करूँ या मैं क्या-क्या पढ़ूँ सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो मैं आज अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा वैसे तो कम्युनिटी से ही आता है और कम्युनिटी के कौन-कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पढ़ने चाहिए। तो आज मैं इसी पर डिस्कस करता हूँ। इनमें से मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैं उनको ही कवर कर रहा हूँ और अगले वीडियो में भी बता दूँगा। हालाँकि ज़्यादा से ज़्यादा ही मैं कवर करूँगा क्योंकि अब तो 3 से 4 ही दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। तो मैं आपको कम्युनिटी में बता दूँ, सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है, तो आपको करना है कम्युनिकेबल डिसीज़ पर। ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। कम्युनिकेबल डिसीज़ में मेन जैसे जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह अच्छे से एक बार देख लेना। जो इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, कौन से डिसीज़ का कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है और मेन जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इस समय डेंगू वगैरह आ रहा है तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे कि कौन से मच्छर से फैलता है और क्या-क्या है। ये सब चीज़ें याद रखना और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आपको सबसे ज़्यादा ये आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करना है क्योंकि जो सीएचओ का वर्क है वो एनसीडी लेवल का ही है और एनसीडी में हमारा सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ये दोनों टॉपिक्स आते हैं और इसी टॉपिक से अधिकतर पूछा भी जाता है इस फर्स्ट एग्ज़ाम में और पूछा तो सबसे ही जाएगा। तो हम अभी तो मेन बता रहे हैं आपको और उसके बाद आप फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छे से पढ़ लें। फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी और इसमें कौन-कौन से ये सारे जैसे कॉन्डोम है, आईयूसीडी है, कॉपर डी जो कौन सी कितने सालों के लिए लगाई जाती है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। और उसके बाद आप डब्ल्यूएचओ भी पढ़ लें। जैसे डब्ल्यूएचओ में का जैसे हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब स्थापित हुआ था। ये मेन चीज़ें जो आप पढ़ के बहुत ज़रूरी जाएँ, अधिकतर आएगा। और आप इसमें एक टीबी है जो, ये भी मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ में आ जाता है लेकिन मैंने इसको अलग लिख रखा है। और टीबी में आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखना है इसकी डॉट्स पे। इसकी जो मेडिसिन है रिफाम्पिसिलिन वगैरह ये जो कौन सी टैबलेट कब दी जाती है और अधिकतर मैंने देखा है क्वेश्चंस और भी हमने प्रीवियस ईयर के देखे हैं, अदर स्टेट के भी देखे हैं, बिहार का भी देखा है, जैसे राजस्थान का भी देखा है, तो हमने अधिकतर देखा है। तो अगर टीवी से जो आता है ना, तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि कलर जैसे यूरिन का कलर है चेंज हो जाता है, वो कौन सी टैबलेट से हो जाता है। तो अभी मैं बता देता हूँ रिफाम्पिसिलिन से, लेकिन और भी मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊँगा इन टॉपिक के जो मेन क्वेश्चंस हैं, वो मैं अगले का वीडियो में मैं कवर करूँगा। अभी मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बताएँगे तो ही मैं कवर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और इसके बाद आ जाता है इम्यूनाइजेशन ये समझ लो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्यूनाइजेशन से कम 6 से 7 हो सकता है 8 से 10 भी क्वेश्चन फंस जाएँ। मैं लेकिन कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, मतलब लेकिन इतना मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा अगर हम मतलब इसमें कम्युनिटी में आएँगे तो इम्यूनाइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इम्यूनाइजेशन में मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसमें आपको बीसीजी एकदम रट के जाननी है कि ये कौन सी ये वैक्सीन है, कब आई थी, क्या है, मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि बीसीजी से हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाएँ। मैंने ये बहुत ज़्यादा चेक किया है, स्पेशली सीएचओ के एग्ज़ाम में। तो आप बहुत अच्छे से और स्पेशली इम्यूनाइजेशन तो पूरा आप चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। उसके बाद ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लें। मतलब ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के जो मेन टॉपिक्स हैं, मतलब जो मेन हैं, वो हम आपको एक वीडियो में बना के दे देंगे। उसके बाद ये डे सेलिब्रेशन का मेरे पास ये हेल्थ मतलब
वेलनेस कैलेंडर हमारे पास है जो HWC पे लगाया गया है कि कौन कौन से डे हमें HWC पे जो है कि सेलिब्रेट करने हैं, क्योंकि CHO की जो ड्यूटी लगेगी वो HWC पे ही लगने वाली है। तो मेरे पास है, मैं उसको आपको भेज दूंगा PDF के थ्रू या फिर कोई वीडियो के थ्रू। उसके बाद आप, और सबसे ज़्यादा आपको फिर उसके बाद एक और ये न्यूट्रिशन में आप विटामिन्स पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। विटामिन से कम ज़्यादा नहीं तो हो सकता है 5-6 क्वेश्चन इससे भी फंस जाएं विटामिन्स में। और ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा अंदर नहीं जाना किसी भी इस समय, क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। तो आपको सुपरफिशियली पढ़ना है, और सुपरफिशियल में जैसे यही विटामिन A B C D और आपकी जो है ये घुलनशील कौन सी है, वाटर सॉल्युबल और ये फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं, ये पढ़ लेना है। और कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है, और जैसे विटामिन C मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए और प्रेगनेंसी के लिए कौन सा कब कब कितना कितना देना चाहिए। और इसमें मतलब ये जो आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह ये भी पढ़ लेना। एक नॉर्मल मतलब लेडी के लिए कितना कितना देते हैं और कितने दिनों के लिए देते हैं, जो आयरन की टैबलेट है वो कितनी देते हैं। और एक मतलब प्रेगनेंसी लेडी में कैल्शियम को कितने mg देनी चाहिए, तो 400 mg जैसे देनी चाहिए। अब ये चीज़ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस MCQ इनके सब सारी जितने भी टॉपिक बताएं इसके सबकी स्पेशली मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एक वीडियो में मैं बना के दे दूँगा।